बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने लगे हैं ज्योग्राफी सीरीज़ के एक और लेक्चर के ऊपर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, आज हम इसमें बात करेंगे क्लाइमेट चेंज है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज़ क्या हैं क्लाइमेट चेंज के। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की तो इसे सिंपल अल्फाज में समझ लीजिए कि मौसमी तब्दीलियां जो हज़ारों सालों से जारी हैं इसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। यानी कि जो आबो हवा है हमारी ये चेंज हो चुकी है। अगर हम इसकी एग्जांपल यूं लें कि आज से 20 लाख साल पहले, जी हाँ मैं क्या कह रहा हूं कि आज से 20 लाख साल पहले जो है वो अर्थ एक क्या थी, वो एक आइस एज का ज़माना था अर्थ के ऊपर। यानी हर साइड पे बर्फ ही बर्फ थी और कहीं पे ज़मीन नज़र नहीं आती थी, ना समंदर था, कुछ नहीं था, बल्कि बर्फ़ की शीट बिछी हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंजेस हुई, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, हीट अप हुई अर्थ, तो उससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा जो है वो मेल्ट होता चला गया। तो आज हम जहाँ पे रह रहे हैं ये वो अर्थ नहीं जो कि एक ज़माने में थी। तो अर्थ को बने हुए अब ऑलमोस्ट जो है 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो उसके बाद से ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है ये मुसलसल जारी है। ठीक हो गया। अब ये तो है क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करें कि भाई कॉज क्या है और क्लाइमेट चेंज को हम क्यों स्टडी करते हैं, तो देखें सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने की तो हम ये देखते हैं कि भाई अब का जो ज़माना है, हम बात करें 2019 की, ठीक है 2019 की, तो हम ये देखते हैं कि जो क्लाइमेट है हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो है ये चेंज हो चुका है और ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, तो इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्लाइमेट चेंज आखिर क्यों हो रही है और क्यों ये हुई और क्या क्या कॉजेज़ हैं इसकी। अब इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें हम स्टार्ट से, तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो बेसिकली कॉजेज़ आएंगे, मेजर कॉजेज़ जो हैं उसमें एक ह्यूमन कॉज होगा, दूसरा नेचुरल कॉज होगा। ऐसा ही है कि भाई एक इंसानी है और दूसरा जो है वो नेचर की तरफ से है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि भाई जो नेचर की तरफ से है वो क्या है, कि कैसे नेचर की तरफ से क्लाइमेट चेंज हुई, तो देखें एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसने होना ही होना है। ऐसा ही है ना कि एक चीज जो नई है उसके बाद उसने डेप्रिसिएट होना ही होना है और उसने अपनी वैल्यू को कम करना है। बिल्कुल इसी तरह जब अर्थ बनी तो जाहिर बात है ये कुछ और शेप की थी, फिर करते करते इसके ऊपर चेंजेस जो हैं वो आई। तो उसमें नेचुरल के अंदर सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि भाई जो मेट्रोइड है जो माना जाता है, ठीक है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से आके बार बार टकराते हैं और मुसलसल टकराते ही रहते हैं, तो उन्होंने अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया। जब उसने बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया तो उसी की वजह से जो है जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ हुई। उसके बाद एक और जो नेचुरल कॉज बना वो क्या बना, वॉल्केनो इरप्शंस का, यानी जो लावा है उबल आता है बाहर, ये जो पहाड़ियाँ हैं। तो पहले तो अर्थ सारी की सारी हम ये जानते हैं कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है ये सारे का सारा अंदर से लावा से भरा हुआ है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि वॉल्केनो इरप्शंस होती रही। तो वॉल्केनो इरप्शन की वजह से क्या हुआ कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीट ट्रैप हो गई और नतीजे के तौर पे अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म ज्यादा हो गया, ज्यादा गर्म हो गया। तो उसने ज्यादा जो है वो क्लाइमेट चेंज किया, उसने भी बहुत ज्यादा असर डाला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सन की, तो जाहिर बात है सन भी जो है वो सालों से अपनी हीट जो है वो अर्थ को दे रहा है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि मुसलसल एक प्रोसेस जो है वो लगा हुआ है कि हीट आ रही है लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर वो ट्रैप भी हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी हीट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये तो नेचुरल कॉजेज हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे ह्यूमन कॉजेज की, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन कॉजेज के अंदर एक ज़माना था जबकि एक शख्स था अर्थ के ऊपर। तो उसके बाद आज हम देखें तो ऑलमोस्ट कोई 8 बिलियन की पॉपुलेशन है दुनिया की। यानी कि किसी ज़माने में अगर 10 लोग थे तो वो आज जो हैं वो करोड़ों अरबों लोग बन चुके हैं। तो अब जाहिर सी बात है 10 लोग जो हैं वो कुछ और तरह से यूज़ कर रहे थे चीज़ों को और रिसोर्सेज को, लेकिन जब 8 अरब लोग जो हैं वो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे अर्थ के, तो वो डेप्रिसिएट तो होगी, उसके ऊपर चेंजेस तो होंगी, क्लाइमेट चेंज भी होगा। ऐसे ही है, उसमें डिफॉरेस्टेशन होगी, सब कुछ होगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो, चाहे हम बात कर लें कार्बन की बात कर लें, हम जो फ्यूल जलाते हैं उसकी बात कर लें, हम जो खुद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं सांस में, ठीक है, उसकी हम बात कर लें, ये सारी की सारी कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है और क्लाइमेट को चेंज कर रही है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो कि बिलियंस ऑफ ईयर से हो रही है मुसलसल, और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हर चीज इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं पोल्यूशन कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी क्लाइमेट चेंज बहुत फास्टली जो है वो हो रहा है।
अब अगर इसी के अंदर हम मजीद बात करें कि भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, तो देखें अब क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब हो रही है कि ग्लोबली जो है वो एक गर्मी पैदा हो चुकी है टेम्परेचर की, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ चुका है अर्थ का, ऐसे ही। और आने वाले टाइम में ये ऑलमोस्ट कोई 1% तक बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि अर्थ का जो नेचुरल टेम्परेचर था उससे ये ज्यादा हो गया, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है कि ग्लोबली अर्थ जो है वो गर्म होगी, अर्थ का जो प्लेनेट है। और वो क्यों? वो इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से। यानी कि उसमें क्या कॉजेज आ गए, यही दो, नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज, ये दोनों शामिल हुए और उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग पैदा हुई और हीट पैदा होगी। अब उसमें अगर हम बात करें जी ग्रीन हाउस गैसेस की, तो आपको समझ आएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली में क्या है कि जो सन है, जरा बात को समझिएगा, जो सन है वो हीट जो है वो अर्थ को दे रहा है, ऐसे ही है। तो अर्थ एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, यानी कि अगर 50% नीचे आ रही है तो 50% ही जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसे वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। लेकिन वो जो 50% नीचे आ रही है वो दोबारा से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज जो है वो मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि बहुत जरूरी हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, जो कि बाकी प्लैनेट्स के ऊपर नहीं। तो अब वहां पे वो हीट ट्रैप कर रही है, ठीक है। ये कार्बन जो है ये ट्रैप हो रही है वहां पे। जब ये ट्रैप हो रही है तो ये बना रही है अर्थ को गर्म, क्योंकि अर्थ को हीट चाहिए जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए यहाँ पे हीट चाहिए। तो वो क्या है, वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लेकिन अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी, गर्मी ज्यादा हो चुकी, और हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से दरख्त कट चुके, तो कार्बन क्या है, कार्बन का जो साइकिल है वो इफेक्ट हो गया। तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो गए, यानी कि बजाय इसके कि वो एक पॉजिटिव चेंज था, वो नेचर की तरफ से था, तो उसमें अब कार्बन बहुत ज्यादा हो गई। क्योंकि हर साइड पे आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्या मॉडर्नाइजेशन हो रही है, दरख्त कट रहे हैं, सब कुछ जो है वो खत्म हो रहा है। तो उसके नतीजे में जो है वो हर साइड पे कार्बन ही कार्बन है, और कार्बन का साइकिल जब कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रैप हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को जो है ये मजीद मुतासिर कर रही है। यानी ज्यादा हीट, जितनी हीट ट्रैप होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा वार्म हो चुकी है। और यही ग्लोबल वार्मिंग है, और यही जो है क्लाइमेट चेंजेस पैदा करता है, और यही क्लाइमेट चेंज है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम आज के इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।